ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी सुबह शांति जो भी होगी सब अच्छी जारी होगी। तो भैया आज है 26 अक्टूबर एंड अभी हो रहे हैं दोपहर के 12 एंड टेम्परेचर है अराउंड कुछ -1 एंड टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट आफ्टरनून के 2 एंड जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो अक्टूबर के महीने में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। लेट मी शो यू, like literally अक्टूबर के महीने में there's snowfall, like lot of snowfall, I don't know, like so this is usually not the month जब snowfall होती है। snowfall यहाँ पे usually नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होती है, but because I think pollution इस बार कम है कोविड के वजह से and that's the reason बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग्स ये स्नोफॉल हुई है। बट स्नोफॉल सिर्फ 2 दिन हुई एंड आफ्टर द थर्ड डे स्नोफॉल नहीं हुई। सिर्फ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये बर्फ़ रॉक सॉलिड बर्फ़ हो चुकी है, ब्लैक आइस हो चुका है यहाँ पे सब बाजू। देखो यहाँ पे भी इफ़ यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक आइस, सो दिस ऑल इज़ ब्लैक आइस ओवर हियर एंड you can say कि winters have started coming and they are very close। That's like snowfall अभी कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा तो हो गया है। सो द रीज़न मैंने ये जैकेट पहना हुआ है क्योंकि भाई बहुत ठंडी है आज एंड जैसे मैंने आपको बताया इट्स -1 एंड मेरे को नीचे रूम में बैठ के वीडियो बनाने का आज कोई मूड नहीं है। सो आई थॉट यहाँ पे मस्त हम बालकनी में बैठ के, थोड़ा वेदर भी अच्छा है, सनी डे है, तो क्यों ना हम बालकनी में बैठ के आपके लिए वीडियो बनाएं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो सबसे पहले जब भी यहाँ लोग स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम कनाडा जाएंगे तो हमें जॉब कैसे मिलेगी, किस टाइप की जॉब मिलेगी, पे कैसा मिलेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये सब बहुत से क्वेश्चंस आपको आपके थॉट में आते होंगे। ठीक है, तो आज वही सब क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ। नाउ वॉट एवर क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ, दिस इज वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड दिस इज वॉट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ थ्रू द जॉब विच आई एम डूइंग ओवर हियर एंड वॉट एवर जॉब्स आई हैव डन एंड वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस जॉब, ऑन दैट बेसिस मैं आपको आज क्वेश्चन एंड आंसर करने वाला हूँ इसके ऊपर। तो देखो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के मन में ऐसा थॉट आता है कि भाई हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि अगर यहाँ पे आपको जॉब ढूंढनी है तो एक तो इंडीड हो गया, इंडीड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू फाइंड अ जॉब्स, या फिर आपके फ्रेंड्स सर्कल में टच में रहो कि अगर ये जो कंपनी में तो काम करता होगा या जहाँ पे भी तो काम करता है वहाँ अगर जॉब होगी तो लेट मी नो। तो ऐसे एक तो फ्रेंड सर्कल हो गया, दूसरा इंडीड हो गया एंड ऐसे ही बहुत से यहाँ पे जॉब साइट्स है जहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब्स मिल सकती है। एंड अगर आप गूगल भी करोगे कि पार्ट टाइम जॉब्स इन विच एवर सिटी यू आर स्टेइंग, तो गूगल भी आपको बहुत से ऑप्शंस दे देगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन कि भाई किस टाइप की जॉब्स हमें मिल सकती है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लाइक मैं जब आया था मेरे को भी पहले यही क्वेश्चन था कि भाई किस टाइप की जॉब हमें मिलेगी। सी आप यहाँ आते हो ना तो आपको यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि भाई आपको यही अच्छी जॉब मिलेगी सब। हाँ, आपको मन में समवेयर दी अदर यू फील कि भाई अच्छी जॉब चाहिए एंड सबको अच्छी जॉब चाहिए। बट एक बात माइंड में रखना कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, आप जो रेज्यूमे बना के आते हो ना उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसी जॉब मिलेगी। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा होगा तो यू मे गेट अ गुड जॉब, बट एट द सेम टाइम अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं होगा तो आपको जॉब अच्छी नहीं भी मिल सकती। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी जॉब बट उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अब पहली बार जब मैंने जॉब की थी वो मैंने की थी आफ्टर 7 मंथ्स। मैं आया था यहाँ पे जनवरी इनटेक में एंड समवेयर अराउंड जून या जुलाई में मेरे को एक जॉब मिली थी। अब ये जॉब मेरे को कैसे मिली, तो ऐसे ही हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, मैंने एक कुकिंग का कोर्स लिया हुआ था, सो उसमें हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है, सो उन्होंने एक अनाउंसमेंट डाली ब्लैक बोर्ड पे। अब ब्लैक बोर्ड जो होता है ना यहाँ पे एक ऐसा होता है कि आपके जिसमें डेली अनाउंसमेंट आते हैं स्टडीज़ के बारे में, वॉट एवर असाइनमेंट्स, होमवर्क्स और टेस्ट यू हैव, इन सब का अपडेट वो लोग ब्लैक बोर्ड पर डालते हैं। तो a cooking professor sent us an announcement that he's looking for some dishwashers at his own restaurant. So I said, why not? I'll grab this opportunity and go for it. I know dishwashing is not a good job as per us, क्योंकि भाई dishwashing है, बर्तन धोने हैं, that's not a type of job for us. But भाई देखो, अब आप कनाडा आए हो, आपको स्ट्रगल करनी है, आपको पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आपको आपके रेंट एक्सपेंसेस निकालने हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस निकालने हैं, राइट। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप कोई भी जॉब करो, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है ना, यहाँ पे कोई सोचता नहीं है कि आप कैसी जॉब करो, कैसी कितनी गंदी जॉब करो। इवन इफ़ यू आर वर्किंग एज अ गार्बेज उठाने का भी काम करते हो ना,
तो भाई आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितना एक बंदे को अच्छी जॉब पे हाई लेवल पोजीशन पे मिलती है। तो भाई ऐसा कभी मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। लोगों का काम है कहना और आपका काम है उनको सुनना, और एक कान से सुनना दूसरे कान से बाहर निकालना। तो अगर आपको डिश वॉशर की जॉब मिलती है यहाँ पे, या मैकडी में जॉब मिलती है, KFC में जॉब मिलती है, या कहीं भी जॉब मिलती हो किचन में, डोंट हेजिटेट, जॉब ले लेना, क्योंकि लोगों को जॉब मिलती नहीं है। एंड इफ़ यू गाइस आर गेटिंग अ जॉब देन गो फॉर इट, ठीक है। अब ये हो गया जॉब कैसे मिलेगी आपको। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब जैसे आपको मिल सकती है। जैसे फर्स्ट आई वर्कड एज अ डिश वॉशर, फॉर 3 months आई वर्कड एज अ डिश वॉशर, एंड नाउ रिसेंटली मेरे को अच्छी एक फार्मेसी असिस्टेंट में जॉब मिली है। देखो मेरे को फार्मेसी असिस्टेंट में जॉब कब मिली, मैं दिसंबर में आया, मैंने 7 months के बाद मेरे को जॉब मिली, समवेयर अराउंड जून या जुलाई में आई गॉट अ जॉब। 3 months I worked as a dishwasher, and after 3 months I got a nice job as a pharmacy assistant, ठीक है। तो भाई every nice thing और every good things take time, you just have to wait for it, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कनाडा आओगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ, अगर जो आपके, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपके रेज्यूमे और आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी जॉब मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं कि आपको वेज कितना मिलता है। यहाँ पे कैसा होता है ना, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, ना पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आर ओनली अलाउड टू वर्क अप टू 20 hours a week इन बिटवीन ऑफ एजुकेशन। हाँ, अगर आपको आपका वेकेशन चल रहा है या आपका सक्सेस वीक है, रीडिंग वीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन वर्क अप टू 40 hours ऑल्सो। अब ये 40 hours आप समर वेकेशंस में भी कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको 5 या 6 दिन का बीच में हॉलीडे आता है, दोज डेज यू कैन वर्क अप टू 40 hours a week, ओके। नाउ जब 20 hours a week आप काम करते हो ना, तो आपको एक बेसिक सैलरी मिलती है, दैट इज़ $14 an hour। यस, $14 an hour। अब यहाँ पे आपको पे कब मिलता है, यहाँ पे आपको पे बाई वीकली मिलता है। एंड जो लोगों को बाई वीकली का मतलब नहीं पता, लेट मी टेल यू, बाई वीकली वो होता है जो एक वीक ख़त्म होने के बाद जो दूसरा वीक आता है उसको बाई वीकली बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको जो पे मिलती है वो बाई वीकली मिलती है। दैट मीन्स इफ़ यू हैव वर्कड, लेट्स से इन अ वीक यू हैव वर्कड फॉर, अगर एक 1 वीक में आप काम करते हो तो आपको जो दूसरे वीक पे आएगी वो आपको समवेयर अराउंड $400 to $500 आएगी। नाउ लेट मी टेल यू, आपको ये पेमेंट महीने में 2 बार ये पे आएगी। दैट मीन्स यू आर अर्निंग समवेयर अराउंड $1,000 to $1,200 इन अ मंथ, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। आपके इसमें रेंट एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, ग्रोसरी एक्सपेंसेस सब निकल जाएंगे अगर आप सोच समझ के पैसा यूज़ करो, ठीक है। जब भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब मैं यहाँ आया था ना, तो मेरे को एक गंदी आदत पड़ी थी कि भाई रोज़ जाके कहीं ना कहीं कॉफ़ी में पैसे लगा दिए मैंने, फिर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लिया, तो ये सब में ना मेरे पैसे बहुत वेस्ट हुए एंड मेरे को उतनी घर से गालियाँ भी पड़ी है। तो भाई जब भी आते हो तो पैसे सोच समझ के यूज़ किया करो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता नहीं है कि आपकी जॉब होगी या नहीं होगी। बिकॉज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, लोकल्स, वो बहुत फ्रैंक है भाई। अगर दे डोंट लाइक योर परफॉर्मेंस, दे विल स्ट्रेट अवे टेल यू ऑन योर फेस दैट यस वी आर नॉट लाइकिंग योर परफॉर्मेंस, एंड आपको जॉब से वो निकाल भी सकते हैं। तो ये अजम्पशन में मत है ना कि भाई एक बार जॉब लग गई तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। ना भाई, गलत बात है। मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब जो 4th क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है वो होता है कि यहाँ पे लोगों का नेचर कैसा होता है, कि जॉब नेचर कैसा होता है या जॉब एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो देखो, जहाँ पे एज अ अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एज अ डिश वॉशर, तो वहाँ पे किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि भाई तू डिश वॉशर है तो डिश वॉशर की तरह ही है। तो ऐसा किसी की थिंकिंग नहीं थी, ना ऐसे किसी के थॉट्स थे, नहीं। जितनी रिस्पेक्ट एक शेफ़ को मिलती थी वहाँ पे, उतनी रिस्पेक्ट हम डिश वॉशर को मिलती थी। मिलती थी क्या, मिलती है अभी भी वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड काम करता है तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए या आपकी शिफ्ट ख़त्म हो जाए तो इन लोग का है ना, एक आपको मोटिवेट करने के लिए या इन बिटवीन ऑफ द वर्क ना आपको मोटिवेट करने के लिए ये लोग आपको बोलते हैं कि यू आर डूइंग ए फैबुलस जॉब बड़ी, कि बेटा आप, तो ये सब आपको मोटिवेट करने के लिए ये लोग आपको ऐसी सब चीज़ें बोलते हैं ताकि आप डीमोटिवेट ना हो एंड आपको काम करने का मन ना हो, ऐसा आपको फील ना हो। तो कभी यहाँ पे आओ ना, ऐसा मत सोचना कि भाई ये क्या जॉब करने आया हूँ मैं यहाँ पे, लाइक क्या करने आया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। आई नो आपको होगा वैसा,
इन द इनिशियल डेज आपको वैसा होगा, बट ट्रस्ट मी, मेरे को भी हुआ था, बट ट्रस्ट मी वंस यू गेट यूज्ड टू इट आपको वो थिंकिंग नहीं आएगी, ठीक है, कि भाई व्हाट इज़ दिस, कैसी जॉब करने आए थे हमने, ऐसा मैं लिटरली आपको बताता हूँ भाई, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी जॉब आपको ज़िंदगी में कभी करनी भी पड़ेगी, वैसी जॉब्स आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली तो भाई वैसी भी जॉब आपको यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको आपकी एजुकेशन की फ़ीस भरनी है, आपको आपके रेंट एक्सपेंसेस भरने हैं। तो मेक श्योर आप वो अजम्पशन में मत आना यहाँ पे कि भाई हमको अच्छी जॉब ही मिलेगी ना, आपको यहाँ पे कोई भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट्स था, तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। आपको फॉर व्हाट्स एवर रीज़न ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करके जाना एंड वो बेल का आइकन दबा के जाना, एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहिए। एंड यस, थोड़ी ठंडी थी इसलिए थोड़ा फंबल ज़्यादा किया मैंने, क्योंकि भाई साहब विंटर का सीज़न है तो ठंडी लगेगी। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।